Hello students, welcome to Dakshina e-classroom. Today we will study onto and into function. अपन आज की क्लास में देखेंगे कि onto function की डेफिनेशन क्या है, onto function पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ onto functions कैसे कैलकुलेट करते हैं ये लर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज onto function एंड into function। तो पहली बात कि ऑन टू फंक्शन अपन बोलते किसको है, ऑन टू फंक्शन या ऑन टू मैपिंग अपन किसको बोलेंगे। फंक्शन क्या है, एक मैपिंग है, तो उस मैपिंग को अपन ऑन टू कब बोलेंगे बच्चों, एफ ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी, है ना, बी का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, है ना, बी का हर एक एलिमेंट, है ना, बी का हर एक एलिमेंट मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए, ठीक है ना, बी का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ बी, if each element of B is image of some element of set A, और अपन बोल सकते हैं डोमेन, तो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए B का हर एक एलिमेंट। तो इस बात का मतलब क्या है, देखो अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, ये जो एग्जांपल ले रहा हूं, तो अपन क्या बोल रहे हैं, बी का हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोई इमेज, प्री इमेज होनी चाहिए, या वो किसी ना किसी ए के एलिमेंट का इमेज होना जरूरी है। तो मतलब बी में कुछ खाली नहीं रहना चाहिए ना, बी में कुछ खाली नहीं रहना चाहिए, बी का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसके लिए इमेज जो किसी की इमेज ना हो, है ना, जिसके लिए प्री इमेज ना मिले, है ना, बी के कॉरस्पॉन्डिंग बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि जो कोडोमेन है बी की, विच इज सेट ए, सेट बी, कोडोमेन ऑफ फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। तो ये ऑन टू की डेफिनेशन है, ऑन टू की क्लियर कट डेफिनेशन क्या है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगी, बी एलिमेंट सेट ए, बी सेट बी होगा, कोडोमेन क्या होगा, सेट बी, और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, वो एलिमेंट्स जो किसी ना किसी की इमेज हो। तो दोनों इक्वल कब होंगे, व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। इसका वन वन और मेनी वन से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। देखो यहां पे ये फंक्शन वन वन है, ये फंक्शन क्या है, मेनी वन है फंक्शन, स्टिल ये दोनों फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन। ये भी ऑन टू फंक्शन है क्योंकि यहां पर रेंज इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कोडोमेन। ये भी ऑन टू फंक्शन है क्योंकि यहां पर रेंज इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कोडोमेन। तो इनटू फंक्शन क्या हो गया, इसका जस्ट नेगेशन, या तो फंक्शन ऑन टू होगा या इनटू होगा, इसमें नाइदर, है ना, नाइदर ऑन टू नॉर इनटू वाला केस नहीं बनता है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि इनटू क्या है, द फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। या अपन इनटू फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, मतलब बी में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए विच इज नॉट इमेज ऑफ ए, या
विच डज नॉट हैव प्री इमेज इन ए, मतलब वो खाली रह गया। इनटू फंक्शन क्या हो गया कि बी में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए अपने को कोई प्री इमेज नहीं मिल रही। कहने का मतलब इनटू फंक्शन का क्या हो गया, मैपिंग की हेल्प से यदि देखें अपन, ये फंक्शन क्या है, यहां पे 4 खाली बच गया, मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज क्या है 1 2 3 और कोडोमेन क्या 1 2 3 4, हेंस दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। सिमिलर, बिल्कुल सिंपल है, रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ये भी क्या है, यहां पे 4 बच गया, अगेन इनटू फंक्शन। तो इनटू और ऑन टू का जो बेसिस है वो अलग है, 1 1 और मैनी 1 का जो बेस है डिफाइन करने का वो बिल्कुल अलग अलग है ना। ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है बिल्कुल, तब भी ये क्या है, इनटू फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है, मैनी 1 है, तब भी ये क्या है, इनटू है। तो 1 1 मैनी 1 और ऑन टू इनटू में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कई बार बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, अपने को ये कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों को बिल्कुल सेपरेटली चेक करेंगे। जब 1 1 मैनी 1 चेक कर रहे हैं तब 1 1 मैनी 1 को चेक करेंगे, जब इनटू ऑन टू चेक कर रहे हैं तब इनटू ऑन टू को चेक करेंगे। इनटू ऑन टू की डेफिनेशन क्या है, बी में कुछ खाली नहीं बचना चाहिए, है ना, बी में कुछ खाली नहीं बचना चाहिए। बी में कुछ खाली बच रहा है, मतलब जिसके लिए कोई इमेज अपने को प्री इमेज नहीं मिल रही, देन दैट फंक्शन इज इनटू। अदरवाइज यदि हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई प्री इमेज मिल गई, है ना, रेंज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोडोमेन। उस केस में क्या आएगा, वो ऑन टू फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, हेंस इट इज इनटू फंक्शन। क्लियर है पॉइंट, बहुत ही सिंपल है। अब क्या होता है कि हमेशा अपन ने देखा है कि फंक्शन ए टू बी ऐसे तो अपन डिफाइन नहीं करते, है ना। बात क्या आती है, हमेशा ए टू बी अपन फंक्शन तो डिफाइन नहीं करते हैं। कई बार अपन ऐसे क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और कुछ नहीं लिखते एक्स एफ ए टू बी या बी टू सी, कुछ नहीं लिख रहे। तो उस केस में, उन सारे केसेस के लिए अपन डोमेन तो क्या मानते हैं, नेचुरल डोमेन, और कोडोमेन हमेशा अपन आर लेते हैं, रियल नंबर लेते हैं। यदि कुछ गिवन नहीं है तो कोडोमेन क्या लेंगे अपन, रियल नंबर, है ना। इफ कोडोमेन इज नॉट गिवन देन वी विल टेक कोडोमेन एज ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। जैसे अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये फंक्शन इनटू है या ऑन टू है, तो कोडोमेन क्या है इसका, आर। कोडोमेन अपन ले लेंगे, मान लेंगे आर है, गिवन नहीं है, तो कोडोमेन ऑफ द फंक्शन अपन क्या ले लेंगे, आर। अब अपने को ये देखना है कि क्या रेंज ऑफ फंक्शन भी आर आ रहा है, क्या रेंज ऑफ फंक्शन आर आएगा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी अचीव करेगा, ये प्लस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी अचीव करेगा, तो फंक्शन क्या है अपना, हर एक वैल्यू अचीव कर रहा है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो आर, हेंस कोडोमेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेंज। तो फंक्शन क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है। फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन, मतलब y की हर एक वैल्यू अचीव करना चाहिए जो जो कोडोमेन में पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये अपन ने फंक्शन लिया, वेर फर्स्ट पार्ट अपन बोल रहे हैं एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, डिफाइन कर दिया इस केस में अपन ने। सेकेंड, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू -1 to 1, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम हो गई। तो इनमें से अपने को बताना है विच वन इज ऑन टू, विच वन इज इन टू। तो यहां पे इसकी यदि कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन अपन ने डिफाइन कर दी, क्या है, आर। तो कोडोमेन आर विच इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ द फंक्शन, साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 to 1, बराबर नहीं है। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, हेंस इट इज इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। यहां पे क्या है,
कोडोमेन अपन ने डिफाइन करी है -1 to 1 विच इज इक्वल टू रेंज ऑफ द फंक्शन, which is equal to range of the function, hence this is onto function, है ना. y is equal to sin x या f of x is equal to sin x if f is defined from r to -1 to 1, तो -1 to 1 यहाँ पे क्या है कोडोमेन, कोडोमेन इक्वल टू क्या आ रही है रेंज, hence this function is onto function. क्लियर है पॉइंट. f of x इज इक्वल टू ई की पावर x. यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो कोडोमेन अपन क्या लेंगे r. कोई पूछता है इज दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, नहीं है क्योंकि इसकी रेंज क्या है 0 to infinity और कोडोमेन कुछ नहीं दिया हुआ तो अपन क्या लेंगे r. तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. अपन ने मान लो डिफाइन कर दिया f इज डिफाइंड फ्रॉम, फर्स्ट पार्ट f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r, सेकेंड f is defined from r to 0 to infinity. इस केस में ये क्या होगा, रेंज कोडोमेन क्या है r है, तो हेंस कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ द फंक्शन. e की पावर x की रेंज क्या होती है 0 to infinity, तो इक्वल टू नहीं है, हेंस दिस इज इनटू फंक्शन. इफ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन, इस केस में है इसकी रेंज क्या है 0 to infinity, hence it is on to function. क्लियर है पॉइंट. कोडोमेन का हर एक एलिमेंट अचीव करना चाहिए तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोडोमेन. f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं अपन. f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r, f is defined from 0 to infinity. ठीक है, तो ये तो क्या होगा, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ द फंक्शन. इसकी रेंज क्या है 0 to infinity है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो हेंस दिस इज इनटू फंक्शन. यहां पे क्या है कोडोमेन ऑफ द फंक्शन 0 to infinity है और इसकी रेंज भी क्या है 0 to infinity होती है रेंज, अपन जानते हैं 0 से f डिफाइंड फ्रॉम r to r फॉर ऑल रियल नंबर्स. एक्चुअल जो रेंज निकल के आएगी दैट रेंज विल बी 0 to infinity इटसेल्फ. तो रेंज ऑफ द फंक्शन के इक्वल आ रहा है, हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन. ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे इस फंक्शन की बात करें f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 10. ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन, सॉरी फाइंड वेदर दिस फंक्शन इज ऑन टू और इनटू. तो ऑन टू होगा या इनटू होगा कैसे पता करेंगे, इसकी रेंज इज इक्वल टू क्या आना चाहिए कोडोमेन. तो कोडोमेन कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या ले लेंगे अपन r. तो अपन देखना है कि क्या रेंज फुल r अचीव कर रहा है, क्यूबिक फंक्शन है, कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा उसकी रेंज हमेशा क्या आएगी r, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और प्लस इन्फिनिटी पे ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. बीच में क्या है कंटिन्यूस है, जो भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है. बट माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी, हैंस दिस इज ऑन टू फंक्शन बिकॉज रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू आ रहा है किसके, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, ऑन टू फंक्शन. ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं अपन. तुम्हें क्विकली बताना है कि फंक्शन ऑन टू है या इन टू है. ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इफ f is defined from 0 to 3
2 4 to 7, ठीक है। नेक्स्ट अपने को बताना है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। f is defined from 1 to infinity 1 to infinity to a. Find a if it is onto function. f of x is equal to ln of 5 plus या 10 plus 3 sin x minus 4 cos x. f is defined from R to A. Again find A if f is onto. ठीक है, इतने क्वेश्चन करते हैं। सोचते हैं ये फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, काफी आसान है। f ऑफ x अपने को दिया हुआ है, सॉल्व करो एक बार, फिर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सोल्व करो एक बार, फिर अपन डिस्कस करते हैं। तो 0 to 3 to 4 to 7 अपन ने डिफाइन किया फंक्शन। तो अपन को अल्टीमेटली क्या निकालना है, इसका रेंज निकालना है इन वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 3। तो f ऑफ x को यदि अपन लिखें तो f ऑफ x क्या बन जाएगा, f ऑफ x बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, 4 माइनस 1 3, ये बन जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है किस पे, यदि इसका ग्राफ बनाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, अपन रेंज निकालना चाह रहे हैं, रेंज इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, क्वाड्रेटिक में अपन ने देखा है, उसी की हेल्प से 0 to 3, है ना। 3 पे इसकी वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू है ये 1 पे अचीव करेगा, ये इसका मिनिमम। 0 पे वैल्यू आएगी f ऑफ 0 इज 4, ग्राफ इसका क्या हो जाएगा, ऊपर ही आएगा x एक्सिस के, x इज इक्वल टू 1 पे 3, ऐसा कुछ इसका ग्राफ आ गया, है ना। तो x इज इक्वल टू 1 पे 3, ये क्वाड्रेटिक का अपन ने क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया। ये पॉइंट है अपने पास 1,3, 0 से 3 में जाना है। 0 से 3 में अपने काम का ग्राफ क्या है, ये f ऑफ 0 है, कहां तक जाना है, f ऑफ 3 तक। 3 क्या है, 3 माइनस 1 4, ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 3 7, कहां तक जाना है अपने को, 3,7 तक। तो अपन यदि बात करें, यहां पे रेंज क्या दी हुई है, 4 to 7, सॉरी डोमेन, कोडोमेन क्या दिया हुआ है, 4 to 7, बट अपना निकल के क्या आ रहा है, अपना निकल के क्या आ रहा है, ये x इज इक्वल टू 3 to 7 आ रहा है क्या, 3 to 7, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 to 7 आ रहा है। तो क्या ये फंक्शन है क्या, पहली बात, ऑन टू इनटू तो बाद में देखेंगे, क्या ये फंक्शन है क्या। अपने पास x की कोई ऐसी वैल्यूज मिल रही है जिनके लिए y में अपने पास, जैसे f ऑफ 1 में निकालना चाहूं तो f ऑफ 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो ये तो फंक्शन ही पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन। क्योंकि f ऑफ 1 यदि कोई पूछेगा, 0 से 3 में f ऑफ 1 है, f ऑफ 1 क्या आएगा बोलो, f ऑफ 1 3 आना चाहिए, बट इसमें नहीं है वो, इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। अपने को रेंज, कोडोमेन हमेशा क्या होना चाहिए, कोडोमेन हमेशा रेंज से बड़ा होता है या बराबर हो सकता है। यहां पे कोडोमेन क्या आ रहा है, रेंज से छोटा आ रहा है।
ऐसा पॉसिबल नहीं है फंक्शन के लिए, हैंस इट इज नॉट ए फंक्शन। इसकी जगह मैं ये लिख देता हूं, 4 को अपन हटा देते हैं, 4 की जगह अपन लिख देते हैं लेट्स से 0 to 7, ठीक है। वो पहला वाला 4 to 7 वाला तो फंक्शन ही नहीं था। 0 to 7 में यदि अपन देखें, रेंज इसकी अपन ने पता कर ली, रेंज ऑफ द फंक्शन इज बेसिकली 3 to 7, रेंज ऑफ द फंक्शन इज 3 to 7, है ना, यहां से यहां तक इसकी रेंज होगी। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज बेसिकली नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, hence this function is into function, hence this function is into function, clear a point? नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का a फॉर विच फंक्शन इज ऑन टू। तो रेंज निकाल दो। अल्टीमेटली अपने को क्या पूछा गया है, 1 से इन्फिनिटी में इसकी रेंज क्या है, 1 से इन्फिनिटी में इसकी रेंज निकाल देते हैं। अपन बोलते हैं ये क्या होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4, ये आ जाएगा f ऑफ x। परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। अब 1 टू इन्फिनिटी में यदि बात करें तो x इज इक्वल टू 1 पे इसका मिनिमा होगा, ग्राफ इसका वही होगा ऐसा ही कुछ, x इज इक्वल टू 1 पे इसका मिनिमा होगा 1,4, और इन्फिनिटी पे ये किसको अचीव करेगा, इन्फिनिटी को अचीव करेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। a यहाँ पे क्या है, कोडोमेन, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू a होना चाहिए 4 ऑन टू फंक्शन। ऑन टू होने के लिए रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू a। यहाँ पर रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ रही है, 4 टू इन्फिनिटी। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है पॉइंट? बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, ln ऑफ दिस। तो ये f ऑफ x की यदि बात करें, ये बोल रहा है कि r टू a है, ln a इफ फाइंड a इफ f इज ऑन टू। ऑन टू फंक्शन है, इसका मतलब अपने को इसकी रेंज निकालनी है। तो इसकी रेंज तो अपन निकाल चुके हैं ना, रेंज ऑफ फंक्शन किसकी, ln ऑफ दिस। तो अपन बात करें, ये 10 प्लस जो भी लिखा हुआ है इसको लैम्डा माने, इसकी रेंज यदि देखें तो लैम्डा क्या होगा, ये वाला वैल्यू जो है वो -5 से 5 के बीच में होता है, ये अपन जानते हैं। √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, ठीक है। 10 - 5 5 से लेके 15 तक, तो लैम्डा विल बिलोंग्स टू 5 to 15। 10 - 5 5, 10 + 5 15। ln ऑफ लैम्डा किससे किसके बीच में आ रहा है, अपन रेंज निकालना चाह रहे हैं इसकी। ln ऑफ लैम्डा विल बी ln 5 to ln 15। ये इसकी क्या आ गई, रेंज आ गई। तो रेंज ऑफ द फंक्शन विल बिलोंग्स टू या विल बी इक्वल टू ln ऑफ 5 to ln ऑफ 15। तो रेंज इक्वल टू होना चाहिए क्या, a, कोडोमेन, तभी ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं इसके ऊपर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू, दिया हुआ है अपने को x प्लस m इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। 2mx माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1, इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन है, देन फाइंड रेंज ऑफ
then find range of f, sorry, then find value of range of values of m. m निकालना है अपने को, है ना। तो करते हैं इसको अपन। क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ बनाते हैं इसका। x ग्रेटर देन इक्वल टू m, अब ऑन टू फंक्शन होने के लिए इसकी रेंज भी क्या आनी चाहिए, r आनी चाहिए, ठीक है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन अपने को पता है कि वो क्या आनी चाहिए, r आनी चाहिए, तभी ये फंक्शन क्या हो पाएगा, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो इसकी पॉसिबिलिटी अपन चेक करते हैं। x लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए एक लाइन आ रही है ना, पॉजिटिव +1 स्लोप की लाइन। इधर क्या आ रहा है, इधर भी 2m स्लोप की क्या आ रही है, एक लाइन आ रही है ना। अब यदि x ग्रेटर देन 1 की मैं बात करूं, वो लाइन यदि m, सबसे पहले m पॉजिटिव हो सकता है या m नेगेटिव हो सकता है। सबसे पहले अपन बात करें इफ m इज नेगेटिव। m यदि नेगेटिव हुआ तो इस लाइन की स्लोप क्या नेगेटिव है, तो चाहे वह लाइन कहीं से भी शुरू हो, किधर आएगी, नीचे आएगी। तो इसके ऊपर का ग्राफ अब अचीवेबल नहीं है, मतलब m नेगेटिव के लिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता, है ना। ये जहां से भी शुरू होगा वहां से ये यदि m नेगेटिव है तो ये लाइन क्या आएगी, नीचे आएगी, तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बन सकती। तो केस 1 इफ m इज नेगेटिव, नॉट पॉसिबल बोल सकते हैं अपन। बोलो, m नेगेटिव के लिए जो नेक्स्ट लाइन है x ग्रेटर देन 1 वाली जो लाइन है, ये नेगेटिव स्लोप के साथ होगी, तो इसके ऊपर अब अपन नहीं जा सकते, राइट। कोई भी पॉइंट हो चाहे, उससे कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो केस 1 पॉसिबल नहीं है। केस 2 अपन बोलते हैं इफ m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या इक्वल टू 0 पॉसिबल है क्या, इक्वल टू 0 पे ये लाइन कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो लेस देन इक्वल टू 0 दोनों ही नॉट पॉसिबल है। m ग्रेटर देन 0 पे ये लाइन क्या होगी, ये लाइन हो सकता है यहां से शुरू हो सकता है यहां से शुरू हो सकता है एग्जैक्ट यहां से शुरू हो, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ m, बट पॉजिटिव स्लोप की होगी। अपने जो अलाउएबल केसेस है वो क्या क्या है, ऑन टू फंक्शन के लिए इन दोनों में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये वाली वैल्यूज यदि लाइन वो उसके ऊपर हुई तो ये वाली वैल्यूज अचीवेबल नहीं है, और ऑन टू फंक्शन होने के लिए ये वैल्यू भी अचीव करनी पड़ेगी फंक्शन को, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि ऑन टू फंक्शन होने के लिए ये जो लाइन का ये वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 वाला पॉइंट, वो इस पॉइंट से क्या आना चाहिए, हमेशा नीचे आना चाहिए। बोलो बात सही है। नीचे आएगा तो क्या होगा, हर एक वैल्यू y की हर एक वैल्यू रेंज वाली अचीवेबल है, क्लियर है। तो ये पॉइंट यदि बात करें, ये पॉइंट यहां से यदि निकालें x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, 1 पे पॉइंट क्या आ रहा है, ये पॉइंट है 1, 1 प्लस m, ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या आएगा, देखो एग्जैक्ट 1 को मैं अचीव नहीं कर रहा हूं ऑब्वियसली, तो 1 रखने पे ये क्या आ रहा है, ये 2m माइनस 1 को अचीव कर रहा है ये पॉइंट। ये जो गोला है, उस गोले की यदि बात करें तो ये गोला है 2m माइनस 1, इसमें y की वैल्यू क्या है, 2m माइनस 1। तो ये गोला जो दिख रहा है अपने को, इस पॉइंट से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए या उसके जस्ट बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं यहां पे कि ये जो y की वैल्यू है इस केस के लिए 2m माइनस 1 जो वैल्यू है m पॉजिटिव के लिए, इसी केस में चीजें सॉल्व हो रही है। तो 2m माइनस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू m प्लस 1, बोल सकते हैं ये अपन। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, जो ये गोला है, ये इस पॉइंट से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तभी रेंज R आएगा। अदरवाइज यदि ये इसके ऊपर हुआ तो जितना ऊपर है वो वाली रेंज वो वाले एलिमेंट्स इसके रेंज में नहीं होंगे, और वो अपन नहीं चाहते। अपन क्या चाहते हैं कि इसकी रेंज क्या है, R आए, ठीक है।
तो m प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2m माइनस वन। यहां से क्या आ गया, m इज लेस देन इक्वल टू 2। m लेस देन इक्वल टू 2, केस 2 में सोल्व हो रही है चीजें, पूरी दुनिया नीचे जो चल रही है वो m ग्रेटर देन 0 के लिए चल रही है। तो फाइनल आंसर जो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आ जाएगा m बिलोंग्स टू 0 to 2 क्लोज्ड। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर है पॉइंट? खुद से सॉल्व करो इसको, काफी इजी प्रॉब्लम है। डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि रेंज ऑफ द फंक्शन जो है दैट शुड बी इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। एक और प्रॉब्लम करते हैं अपन, ऐसा ही कुछ। लेट f is defined from r plus 2 minus 2 to infinity, f of x is equal to x square plus kx plus k. Find k such that f is onto function. f is onto function. f r plus 2 minus 2 to infinity, f of x अपने को दिया, find k for which f is onto function. ये अपने को क्या दी हुई है, एक क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक की जो रेंज है ना, रेंज वो आनी चाहिए -2 to infinity। ठीक है, r प्लस में, पॉजिटिव r के लिए। तो कैसे करेंगे इसको बताओ। f of 0 यहां पे k आ रहा है, अपन इसके ग्राफ के बारे में सोचते हैं ना। ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी है। f of 0 क्या है, k। तो k अपने को पता नहीं है k का साइन क्या है ना। f of 0 इज इक्वल टू k है, बट k का अपने को साइन नहीं पता, तो अपन k का साइन मान लेते हैं। केस 1 व्हेन k इज ग्रेटर देन 0, केस 2 व्हेन k इज लेस देन 0। k इक्वल टू 0 पे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये क्या होगा, 0 to infinity x स्क्वायर बन जाएगा। तो k इक्वल टू 0 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को ग्राफ के बारे में सोचना है, इसलिए अपन दो केस बना रहे हैं कि अपने को पता नहीं है कि इसका मिनिमा किधर होगा। इसको यदि अपन देखें f ऑफ x को, तो f ऑफ x क्या आएगा, x प्लस के बाई 2 का होल स्क्वायर है ना, x प्लस के बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस के स्क्वायर बाई 4। क्लियर है पॉइंट। x प्लस के बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस के स्क्वायर बाई 4। k यदि पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा क्या है, मिनिमा वाला पॉइंट क्या है, माइनस बी बाई 2 है, यहां पे क्या है, k बाई 2। तो मिनिमा माइनस k बाई 2, f ऑफ x इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू माइनस k बाई 2। k पॉजिटिव है, इसका मतलब माइनस k बाई 2 इसके इधर होगा। सही है बात, k पॉजिटिव है तो माइनस k बाई 2। पहले केस 1 का मैं ग्राफ बना रहा हूं, और f ऑफ 0 क्या है, k। तो ग्राफ कुछ ऐसा कुछ आएगा, क्या बोलूं, सही बात। ये क्या है, f ऑफ 0 विच इज k। तो इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं 0, k, क्योंकि k पॉजिटिव है तो ये उसको ऊपर ही कट करेगा x एक्सिस के। केस 1 का अपन चेक कर रहे हैं कि क्या केस 1 की पॉसिबिलिटी बनती है क्या। तो देखो इसको ध्यान से, अपन क्या बोल रहे हैं, r प्लस, डोमेन में क्या है, r प्लस। तो अपने जो काम का ग्राफ है वो सिर्फ इतना ही होगा, डोमेन में क्या है, r प्लस। अपने काम का ग्राफ इतना ही है। तो अपने जो काम का ग्राफ है, क्या उसमें ये -2 to infinity अचीव कर रहा है क्या।
अचीव नहीं कर रहा ना, माइनस इंफिनिटी -2 टू इन्फिनिटी अचीव नहीं कर रहा। ये जो भी है ये अचीव कर रहा है k टू इन्फिनिटी। तो k ग्रेटर देन 0 पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात? बहुत सही, एक केस तो हट गया। अब अपन बात करते हैं k लेस देन 0 का। k पे कैसे क्यों बना रहे थे? क्योंकि अपने को पता नहीं है कि इसका मिनिमा किधर ले अपन। k लेस देन 0 की बात करें तो -k/2 यदि देखें तो -k/2, k पहले से नेगेटिव है, -k/2 हो जाएगा पॉजिटिव। तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। अपने जो काम का ग्राफ है वो इतना ही होगा, 0 से इन्फिनिटी में लेना है ये गोला। -2 इंक्लूड करना है, -2 इंक्लूड करना है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या होना चाहिए? यहां पे पॉसिबिलिटी बनती है -2 टू इन्फिनिटी की, है ना, यहां पे पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि k क्या है इस केस में, f(0) = k, k क्या है? नेगेटिव है। तो ग्राफ कुछ ऐसा कुछ रहेगा, ये पॉइंट है 0, k। अब यहां पे पॉसिबिलिटी बनती है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहां पर रेंज क्या आ रही है? -2 से इन्फिनिटी आ रही है। तो रेंज को लिख लेते हैं यहां पे। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, f ऑफ -k/2 है ना, f ऑफ -k/2 या -d/4 है जो अपन बोले मिनिमा शुड बी इक्वल टू व्हाट? -2। तो इस फंक्शन का मिनिमा क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा वो। आगे तो ये अपने आप सेटल हो जाएगा। मिनिमा क्या होना चाहिए? -2। प्लस इन्फिनिटी पे तो इसका ग्राफ क्या होगा? एक्सटेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी पे अपने आप प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। बस मिनिमम वैल्यू -2 हो जाए फंक्शन की, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बनती। तो k लेस देन 0 के लिए, अपन बात करेंगे कि f ऑफ -k/2 होना चाहिए -2। तो f ऑफ -k/2 यहां से निकालें तो वो आ रहा है k - k²/4, दैट इज k - k²/4 इज इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा अपने पास k², 4k - k² इज इक्वल टू -8, k² -4k इक्वल टू 0। तो यहां से k क्या आ रहा है? k इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac। b² इज 16 प्लस 32 48, b² - b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2। तो क्या आ गया? देखो आंसर अपने पास k इज इक्वल टू आ जाएगा 48 है ना, तो 4, तो 2 प्लस माइनस 2√3। अब अपने को क्या चाहिए? k इज नेगेटिव, तो अपना आंसर क्या आएगा? k इज इक्वल टू 2 - 2√3 ओनली। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? k इज इक्वल टू 2 - 2√3 ओनली, क्योंकि अपन जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? k लेस देन 0 के लिए। क्लियर है पॉइंट? k पॉजिटिव में कोई केस नहीं आ रहा था, है ना, x² प्लस kx प्लस k में k पॉजिटिव के लिए नो सॉल्यूशन आ रहे थे। k इक्वल टू 0 के लिए कोई मतलब नहीं है, x² आएगा, और लेस देन 0 को अपन चेक कर चुके हैं। तो समझ में आ रहा है ये यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा अपने को। इस टाइप के क्वेश्चन अपने एडवांस में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस का एनालिसिस करना अपने को आना चाहिए। तो है क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन, बट इसको पूछ लिया गया है अपने। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, फाइंड द लीनियर फंक्शन विच मैप फ्रॉम linear function which map
0 to 2 on to 1 to 4। तो वो फंक्शन जिसकी मैपिंग क्या है 0 to 2 to 1 to 4, मैपिंग का टाइप अपने को दिया हुआ है ऑन टू फंक्शन। तो एक लीनियर फंक्शन अपने को निकालना है f ऑफ x इज इक्वल टू किस टाइप का, ax प्लस b टाइप का। उसकी डोमेन यदि 0 to 2 लूं तो रेंज में क्या आना चाहिए 1,4, यही बोल रहा है। तो इसको अपन कैसे अप्रोच करेंगे, तो अपन क्या बोलते हैं कि 0 to 2 यदि डोमेन ले तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। कैसे कैसे देखो, 0 पे ये 1 को अप्रोच कर जाए या 0 पे ये 1 हो जाए और 2 पे ये क्या हो जाए 4। तो 0 to 2 में y किसको अचीव कर रहा है 1 to 4, केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या हो सकता है, डिक्रीजिंग फंक्शन भी हो सकता है ना। ये 0 पे अचीव किसको कर जाए, 0 पे 4 को अचीव कर जाए, राइट। 0 पे ये 4 को अचीव कर जाए और 1 पे किसको अचीव कर सकता है ये, सॉरी 2 पे 1 को अचीव कर जाए। इस केस में भी रेंज क्या है 1 to 4, इस केस में भी रेंज क्या है 1 to 4। इसका मतलब दोनों ही केस में ये क्या है ऑन टू फंक्शन है, किसके बीच में, व्हेन f इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to 2 to 1 to 4। इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं अपन, बोलो इक्वेशन निकाल सकते हैं ना, लाइन के 2 पॉइंट आ गए, इसका भी अपन क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम हुआ, इसमें फंक्शन ही निकलवा लिया। तो ये दो पॉसिबिलिटी इसमें बनती थी। एक क्वेश्चन और लिखो जो तुम्हें रूम पे करना है, होमवर्क में करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 6a माइनस 8 अपॉन a प्लस 6x माइनस 8x स्क्वायर। If f is defined from R to R and onto function, then find range of A। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना खुद से, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ए का क्या बताना है, ए का रेंज, ठीक है। तो ये हाउ टू डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, अपन इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ये वाला जो प्रॉब्लम है जेई में 2-3 बार आया हुआ है ना, जेई मेंस में और जेई एडवांस में, दोनों में ही, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपन काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस। तो यदि अपन ने ऑन टू फंक्शन काउंट कर लिए तो इनटू फंक्शन अपने आप काउंट हो जाएंगे, टोटल माइनस ऑन टू। वैसे अपन बोल रहे हैं यदि अपन ने 1-1 काउंट कर लिए तो मेनी वन अपने आप काउंट हो जाएंगे, टोटल माइनस 1-1। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b और a में मान लो एलिमेंट है n और b में एलिमेंट है m। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे ये पढ़ चुके हैं अपन। नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, अपन क्या बोलते हैं कि हर एक a1 के कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास m चॉइसेस है,
हर एक A1 के कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास क्या चॉइसेस है, M चॉइसेस है। तो अपन बोलेंगे कि M इंटू M कितनी बार आएगा, N बार आएगा, तो M की पावर N। ठीक है, इसमें N एलिमेंट्स है, इसमें M एलिमेंट्स है, तो हर एक A1 के कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास कितनी चॉइसेस है, M चॉइसेस है। तो दिस इज नंबर ऑफ फंक्शंस। अब इनमें से कुछ फंक्शन 1 1 होंगे, कुछ मैनी 1 होंगे, है ना, कुछ ऑन टू होंगे, कुछ इन टू होंगे, है ना, दो अलग अलग कैटेगरी है, 1 1 मैनी 1, या तो फंक्शन 1 1 होता है या मैनी 1 होता है, या फंक्शन ऑन टू होता है या इन टू होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, है ना। इसमें भी अपन अलग अलग केस ले रहे हैं। केस 1 व्हेन m इज इक्वल टू n, m और n बराबर है। एक सिंपल सा अपन एग्जांपल ले रहे हैं, a b c या a1 a2 a3, इधर क्या है b1 b2 b3। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी, हर एक के लिए 3 चॉइस है, 3 की पावर 3। फिर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, 1 1 फंक्शन क्या होता है, कोई एक डब्बे में, इसको एक तरीके से, इस तरीके से देखो, अपने पास क्या है, 3 बॉल है, 3 डिफरेंट कलर की बॉल है, वी हैव 3 डिफरेंट कलर बॉल एंड वी हैव 3 बॉक्सेस, वी हैव टू फिल 3 बॉक्सेस सच दैट, है ना, एग्जैक्टली 1 बॉल इज प्लेस्ड इन ए बॉक्स, है ना, नो बॉक्स इज हैविंग 2 बॉल्स, है ना, कोई बॉक्स में 2 बॉल नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब ये मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा, है ना। कोई भी बॉक्स में 2 बॉल नहीं आनी चाहिए, है ना, बॉक्स खाली रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इस केस में तो नहीं रहेगा ऑब्वियसली, बट ज्यादा होगा तो खाली रह सकता है, बट एक बॉक्स में तुम 2 बॉल नहीं रख सकते, ये कंडीशन है। अपने को इन 3 बॉलों को इस तरीके से भेजना है कि कोई एक बॉक्स में 2 बॉल नहीं आ सकती। समझ में आ रही है बात? तो एक तरीके से 3 लोगों को बिठाना है 3 जगह, है ना, एक चेयर पे 2 लोग नहीं बैठ सकते। तो इन बॉक्सेस को यदि उठाएं अपन, तो अपन बोलेंगे कि 3 में से कोई भी 3 बॉक्स का सिलेक्शन कर लो और उन तीनों को बिठाने का तरीका क्या है, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल वेज से a1 a2 a3 को यहां पे अरेंज कर सकते हैं, राइट। 3 बॉक्स रखे हुए, डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, इस केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हुआ, बॉक्स को इस तरीके से फिल करना है, बॉक्स को इस तरीके से फिल करना है कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, बस। ऑन टू फंक्शन क्या है, इन बॉक्स को इस तरीके से फिल करना है कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, नो बॉक्स शुड बी एम्प्टी, यू हैव टू फिल ऑल 3 या ऑल दी बॉल्स सच दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी, दैट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, है ना, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहां पे तो 3 ही बॉल है, 3 ही बॉक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस विल बी सेम एज 1 1 फंक्शन, क्योंकि एक भी जगह यदि मैंने 2 बॉल दे दी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। 3 में से कोई 3 उठा लिए एक तरीके से और उनको भरने का तरीका 3C3। नेक्स्ट अपन बात करते हैं m जो है दैट इज लेस देन n, मतलब इसमें एलिमेंट है a1 a2 a3, इसमें एलिमेंट है मान लो b1 b2 b3 b4, मान लेते हैं b5। तो n की वैल्यू क्या है, बड़ी है किससे, m से। इस केस में नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएंगे, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग कितने एलिमेंट्स मिलेंगे अपने को, 5 एलिमेंट्स। a1 के पास कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस, a2 के पास भी 5 चॉइसेस, a3 के पास भी 5 चॉइसेस।
तो नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें तो नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी 5 चॉइसेस A1 के पास, 5 चॉइसेस A2 के पास, 5 चॉइसेस A3 के पास, दैट इज 5 की पावर 3। क्लियर है? नंबर ऑफ 1 फंक्शन, क्या कोई 1 फंक्शन पॉसिबल है क्या? देखो एस टाइप का बिल्कुल पॉसिबल है, 1 फंक्शन पॉसिबल है ना। तो अपने को इनको एक जे बॉक्स माने हैं, तो इन बॉक्स को इस तरीके से फिल करना है कि कोई भी बॉक्स में 2 बॉल नहीं आनी चाहिए, है ना। ये मान लेते हैं 3 कलर्ड बॉल्स है, डिस्टिंक्ट बॉल्स है। इन 5 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में इस तरीके से फिल करना है कि कोई भी बॉक्स में 2 बॉल नहीं आनी चाहिए, 3 बॉल भी नहीं आ सकती ऑब्वियसली, ग्रेटर देन 1, है ना। मोर देन 1 बॉल कैन नॉट बी प्लेस्ड इन एनी बॉक्स। तो अपन बोलेंगे कि इन 5 बॉक्स में से अपन क्या करते हैं, कोई भी 3 बॉक्स को उठा लेते हैं, है ना। इन 5 बॉक्स में से कोई भी 3 बॉक्स को उठा लेते हैं, बोलो, और उनमें से जो अपनी 3 बॉल है उठा के चुपचाप रख दिया वहां पे। तो अपन बोलते हैं कि इन जो 5 बॉक्स दिख रहे हैं बी में, उनमें से कोई भी 3 बॉक्स उठाए, 5C3 कोई भी 3 बॉक्स उठाए। अब जो 3 बॉक्स आ रहे हैं उसके अंदर क्या रख दो, तीनों बॉलों को रख दो। तीनों बॉलों को 3 बॉक्स है, उसमें 3 बॉल रखने का तरीका क्या है, 3 फैक्टोरियल। बोलो 5C3 सिलेक्शन ऑफ 3 बॉक्सेस आउट ऑफ 5, 3 फैक्टोरियल, इन तीनों बॉल्स को वहां रखने का तरीका, दैट इज नंबर ऑफ 1 फंक्शन। थर्ड, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है लैंग्वेज, वैसे ऑन टू फंक्शन की क्या है, बी रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? अब कोई भी, अब B3 और B5 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट मिल सकता है क्या, यदि ऐसी मैपिंग है तो यदि B3 को मैंने इसको जोड़ दिया तो ये तो फंक्शन ही नहीं है ना। एक x के लिए क्या मिल गया, 2y मिल गया, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो इसमें कम से कम 2 एलिमेंट तो खाली बचे रहेंगे, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा तो क्या, कितना भी हो सकता है कि सारे के सारों को मैं 1 से जोड़ दूं, तो 4 एलिमेंट खाली है। बट कम से कम एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स विल ऑलवेज रिमेन फॉर विच देयर इज नो इमेज, देयर इज नो प्री इमेज। Hence, number of onto functions will be 0, क्योंकि रेंज ऑफ फंक्शन कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगी डोमेन ऑफ द फंक्शन के लिए। क्लियर है पॉइंट? सही है बात? नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको समझना क्या बोल रहे हैं अपन। m इज ग्रेटर देन n, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें मान लो 5 एलिमेंट्स हैं, B1 B2 B3, ये है ऐसा, ये m इज इक्वल टू यहां पे 5 है, n इज इक्वल टू है 3, ये मैपिंग है। अपन बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मैपिंग्स दैट कैन बी डन फ्रॉम एफ ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स तो क्या हो सकती है, या फंक्शंस कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, हर एक के लिए 3 पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी 3 की पावर 5, है ना। हर एक के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी, A1 भी 3 जगह से, बॉक्स 1 में डालो, चाहे बॉक्स 2 में डालो, या फिर बॉक्स 3 में डाल सकते हो तुम। तो ये तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन की यदि बात करें तो 1 फंक्शन क्या बोलता है, जैसे मान लो मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूं, अब A4 A5 को तो जोड़ना ही पड़ेगा यार, फंक्शन है, डोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं रह सकता। अब इसको जोड़ने के लिए अपन को किसी ना किसी से जोड़ना पड़ेगा ऐसे, और जैसे ही जोड़ दिया अब ये 1 फंक्शन नहीं हो सकता। या अपन बोलते हैं कि अपने पास 5 बॉल हैं,
वहां पे 3 बॉक्स है, उन 3 बॉक्सेस में इस तरीके से फिल करना है कि कोई भी बॉक्स में एक से ज्यादा बॉल नहीं डाल सकते। अपने पास क्या है, 5 बॉल है, 5 कलर्ड बॉल है ना। 3 एम्प्टी बॉक्सेस में अपने को फिल करना है सच दैट नो बॉक्स इज हैविंग मोर देन 1 बॉल। ऐसा पॉसिबल है क्या? 3 बॉक्स में यदि 5 बॉलों को डालना है तो किसी ना किसी बॉक्स में एक से ज्यादा बॉल डालनी ही पड़ेगी ना अपने को। हेंस वो क्या हो जाएगा, फंक्शन मेनी वन। तो इसमें जितने भी फंक्शन बनेंगे सब मेनी वन बनेंगे, तो नंबर ऑफ 1 फंक्शंस विल बी 0। बोल सकते हैं क्या अपन? बोलो, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस विल बी 0। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की, है ना। इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शन देखो, ऑन टू फंक्शन को कैसे करेंगे? ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है, ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है कि इन 5 बॉलों को इन 3 बॉक्स में इस तरीके से रखना है सच दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी। हर एक बॉक्स में कम से कम एक एलिमेंट आना जरूर चाहिए, है ना। ऑन टू फंक्शन यही है ना कि B1 B2 B3 की कोई ना कोई प्री इमेज जरूर मिलनी चाहिए। कोई ना कोई प्री इमेज मिलने का मतलब अपन बोलते हैं कि इस बॉल को इसमें डाल देता हूं, इस बॉल को इसमें डाल देता हूं, इस बॉल को इसमें डाल देता हूं, बाकी दोनों बॉल बची उसको किसी में डाल दो। एक तो ये सोचने का तरीका है, बट उसमें क्या होता है, रिपीटेशन होता है। ऐसे नहीं सोच सकते अपन। इन दैट वे वी विल डू लॉट ऑफ रिपीटेशन, है ना। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर अपन पहले थी कोई भी 3 बॉल उठा लेते हैं, उसको B1 B2 B3 में ऐसे 3 फैक्टोरियल से रख देते हैं, उसके बाद जो बाकी दोनों बॉल बची है उनको किसी में रख देते हैं। वो करके देखना, उसमें बहुत सारे केस क्या करेंगे, रिपीट कर जाएंगे। A1 A2 A3 तुमने पहले सेलेक्ट किया, अब तुमने कभी ना कभी A1 A2 A4 भी किया होगा, है ना। जब A1 A2 A3 डाला होगा, फिर A1 A2 A4 जब डाला होगा, तब A4 A3 और A3 A4 दोनों क्या कर रहे हैं, उधर रिपीट कर रहे हैं। सोचना इसको करके, उसमें बहुत सारे रिपीटेशन होंगे। तो बात आती है कि इसको कैसे करेंगे। तो ऐसा प्रॉब्लम जब भी अपने को दिखता है, एक तरीका होता है इसको करने का, यदि नंबर बहुत स्मॉल है तो वन वे इज ग्रुपिंग, है ना। फर्स्ट मेथड इसका क्या है, मेथड 1 इज ग्रुपिंग। जो पीएनसी में अपन ने पढ़ी है ग्रुपिंग, वहां से अपन क्या बोलते हैं कि ये जो 5 बोले हैं इनको क्या बोलना है, 3 बॉक्स में ही तो भरना है भाई 5 लोगों को 3 बॉक्स में भरना है। 5 लोगों को 3 बॉक्स में भरना है इस तरीके से कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो केस 1 अपन इन 5 जो बॉल है या 5 आदमी है इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। कैसे? 3-1-1 से ग्रुपिंग करके इन तीनों बॉक्स में क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। बोलो। या केस 2 अपन क्या बोलते हैं, 2-2-1 की ग्रुपिंग कर देते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी बनती है क्या? बोलो। 5 लोगों का 3 में ग्रुपिंग करना है, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। सही है बात। तो करते हैं ग्रुपिंग करके अपन क्या कर देंगे, पहले तो अपन 3-1-1 का ग्रुप बना लेंगे, पोटलियां बना ली 3, उनको अब क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे B1 B2 B3 में। तो ग्रुपिंग एंड देन डिस्ट्रीब्यूट इनटू B1 B2 B3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग ग्रुपिंग। तो केस 1 ग्रुपिंग का तरीका क्या होगा, 5 फैक्टोरियल। ग्रुपिंग का फॉर्मूला अपन जानते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर। 1 2 बार आ रहा है तो अपन क्या करते हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। ये जो 2 आया ना, 1-1 के 2 सेम ग्रुप हैं, तो 2 फैक्टोरियल से अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दिस इज द वे ऑफ ग्रुपिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग। अब उसको क्या करना है, अपने को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ठीक है। केस 2, केस 2 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2-2-1। तो 2 फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है तो इसको अपन 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर लिख देते हैं।
2 फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है, 2 ग्रुप सेम है, तो 2 फैक्टोरियल से क्या कर दो, डिवाइड। जो ग्रुपिंग का फॉर्मूला भूल गया है तो एक बार ग्रुपिंग का फॉर्मूला जाके देखें, ग्रुपिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। 2 ग्रुप सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ये 3 फैक्टोरियल क्या है, वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 फैक्टोरियल क्या है, अब 3 ग्रुप बन गए ना अपने पास, B1 B2 B3 में डालना है इसको। 3 1 1 का 3 ग्रुप बन गया। अब इन ग्रुप को अपन ने क्या दे दिया, नाम दे दिया। अब ये जो 1 1 है ना, इसके अंदर कोई बोलेगा कि सर ये 1 1 तो सेम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम भी तो दिक्कत होगी। ये सेम नहीं है, इनके नंबर सेम है। इन बोल 1 और बोल 2 नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट है। यहां पे भी 2 ऑब्जेक्ट है, वो मान लो B1 B2 है, तो यहां पे B3 B4 है, तो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। ये 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, ये 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे। 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट को 3 लोगों में बांटने का तरीका क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। तो आंसर यदि अपन देखेंगे सॉल्व करके, तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 इंटू 5, इस केस से कितना आ जाएगा, 60, और इस केस से कितना आ जाएगा, 90। तो टोटल कितना आ गया अपने पास, 150 है ना। 5 को 3 लोगों में यदि करना है अपने को, आंसर क्या आ रहा है, सोल्व सिंप्लीफाई कर लो इसको। फर्स्ट क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, ये 60 आएगा। ये कितना आ जाएगा देखो, 5 फैक्टोरियल, तो 8 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो 3 इंटू 4 इंटू 2 तो गया, 4 इंटू 5 बच गया, इंटू 6 90। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी 150 ना। क्लियर है पॉइंट। यहां पे ऑन टू फंक्शन कितने आए, ऑन टू फंक्शन आ रहे हैं 150। समझ में आ रही है बात। ये एक तरीका है यूजिंग ग्रुपिंग। सेकेंड मेथड यूजिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये वैसे तो ज्यादा जेईई के सिलेबस में कम ही है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फिर भी बट ये बहुत यूजफुल है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं अपन, तो इसका भी हेल्प लेते हैं अपन। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, सेट थ्योरी पे बेस्ड है ना। किस पे बेस्ड है, सेट थ्योरी पे। सेट थ्योरी में अपन क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होता है, Na प्लस एनबी प्लस एनसी को अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा Na माइनस सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले ये इंक्लूजन हो गया, फिर ये एक्सक्लूड कर रहे हैं चीजों को, फिर वापस क्या कर रहे हैं, इंक्लूजन कर रहे हैं। तो इस पे बेस्ड है ये मेथड। पहले कुछ जोड़ा, कुछ एक्स्ट्रा आ गया है ना। Na प्लस एनबी प्लस एनसी तीनों को ऐड किया, तो ये वाला पार्ट क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो अपन ने क्या किया, एक बार माइनस कर दिया, फिर अपन क्या कर रहे हैं, जब 3 बार ऐड हो गया, ये 3 बार माइनस हो गया, कौन सा, बीच वाला पोर्शन है ना। इसमें 3 बार ऐड हो गया बीच वाला पोर्शन, 3 बार क्या हो गया, माइनस हो गया। तो एक बार अपन ने फिर से क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। सो दिस इज व्हाट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऐसा ही कुछ काम करते हैं अपन इसमें, ठीक है। तो समझते हैं इसको अपन।
इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका एक बार रिवीजन तुम कर सकते हो, उसी मेथड को अपन यूज कर रहे हैं। देखो अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे, यहां पे क्या अपने पास B1, B2 और B3, ठीक है। थॉट प्रोसेस क्या है, देखो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक खाली नहीं रहनी चाहिए बॉक्स। अपने को इस तरीके से इन बोलों को इनमें डालना है कि नो बॉक्स इज एम्प्टी, ठीक है। तो अपने को निकालना है नंबर ऑफ सच दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी, यही निकालना है। तो टोटल क्या है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस अपन बोलेंगे कि वन बॉक्स इज एम्प्टी, एग्जैक्टली वन बॉल नहीं, एग्जैक्टली वन बॉक्स नहीं, एटलीस्ट वन बॉक्स इज एम्प्टी, प्लस अब जब वन बॉक्स एम्प्टी होगा उसमें जैसे इस बॉक्स को मैंने हटा दिया है ना, अपन क्या करते हैं, टोटल क्या होगा, एक के कॉरस्पॉन्डिंग 3, तो अपन टोटल लिख देंगे क्या 3 की पावर 5 माइनस। अब इस वन बॉक्स इज एम्प्टी की कैलकुलेशन अभी देखें अपन, तो अपन क्या करेंगे, तीन में से कोई एक बॉक्स को मैं उड़ा देता हूं, है ना। इन तीनों में से कोई एक बॉक्स को हटा दिया, मान लो 3C1 तरीके से हटा सकते हैं उसको, है ना, एम्प्टी बॉक्स 3C1 तरीके से इस एम्प्टी बॉक्स को अपन ने उड़ा दिया, ठीक। बाकी बचे मान लो B1, B2, 3C1 में एक बार B3 भी गया है, एक बार B2 गया है, एक बार B1 गया है। 3C1 तरीके से एक बॉक्स को अपन ने हटा दिया, बाकी जैसे मान लो B3 हट गया। अब B1, B2 को भरना है, तो B1, B2 के कॉरस्पॉन्डिंग अपन बोलेंगे कि अब A1 के पास 2 चॉइस, A2 के पास भी 2 चॉइस, A3 के पास भी 2 चॉइस, A4 के पास भी 2 चॉइस, A5 के पास भी 2 चॉइस है। सही है बात, क्लियर है पॉइंट। सबके पास 2-2 चॉइस है, तो अपन बोलेंगे कि हर एक बंदे के पास 2 चॉइस है। इस तरीके से इसको फिल कर दिया। अब इसमें देखो गड़बड़ कहां है, 2 की पावर 5 में गड़बड़ कहां हुई, गड़बड़ कहां हुई, देखो जैसे मान लो B3 नहीं है, तो उस केस में क्या आएगा, B3 नहीं है उस केस में, जैसे B3 को मैंने एम्प्टी बता दिया और B1, B2 लिया, B1, B2 लिया। अब मैं सबको फिल कर रहा हूं, तो एक केस ऐसा होगा जिसमें B1 फिल हो गया और B2 में कुछ नहीं गया, है ना। B1 से सारे के सारे एसोसिएट हो गए। एक केस ऐसा होगा जिसमें B1 के साथ कुछ नहीं है और B2 के साथ सारे के सारे जुड़ गए, ठीक है। ऐसे सिमिलरली मैं एक बार बोलता हूं, मान लो B2 एम्प्टी है, B2 एम्प्टी है, तो B1 और B3 बचा। एक केस ऐसा होगा जिसमें B1 में चला गया, B3 एम्प्टी है। एक केस ऐसा होगा जिसमें B3 एम्प्टी है, सब कुछ किस में चला गया, B1 में चला गया। सही बात है। ऐसे अपन बोलेंगे कि B1 एम्प्टी है, मान लो B1 को अपन ने उड़ा दिया, पहले B1 को यदि उड़ाया, B1 इज एम्प्टी, B1 को अपन ने पहले से ही रिमूव कर दिया, उस केस में अपन बात करें 3C1 में क्या क्या है वो अपन देख रहे हैं ना। 3C1 इंटू 2 की पावर 5 में क्या क्या चीजें हैं, उस केस में एक ऐसा केस भी आया होगा जब अपन ने सारे के सारे किस में डाल दिए, जब B1 उड़ाया सारे के सारे अपन ने B2 में डाल दिए, है ना। सबका अपन 2 की पावर 5 में, तो ये आएगा कि इसके साथ इसके पास 2 ऑप्शन, इसके पास भी 2 ऑप्शन, तो अपन जब 2 ऑप्शन ले रहे हैं तो ये सारे के सारे हो सकते हैं ना, एक से एसोसिएटेड हो जाए, वो ऑप्शन भी तो अवेलेबल होगा इसी में। ऐसे ही B2 में सारे के सारे किस में चले जाए, B3 में। अब समझना इस बात को बहुत अच्छे से, क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पे अपन, सब के सब B1 से एसोसिएटेड हो गए,
हर एक बंदा B1 से एसोसिएटेड हो गया, ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है क्या? हर एक बंदा B2 से एसोसिएटेड हो गया, ये भी कितनी बार आ रहा है? इसको मैं क्रॉस से साइन कर रहा हूं, क्रॉस यूज कर चुके हैं, इसको डबल सिग्नल। हर एक बंदा B2 से एसोसिएटेड हो गया, तो B1 के भी 2 केस आ रहे हैं, B2 से एसोसिएटेड हो गया हर एक बंदा, उसके भी क्या आ रहे हैं? 2 केस। B3 देखो, यहां पे B3 देखो, हर एक बंदा B3 से एसोसिएटेड हो गया, तो एक तो ये आ गया B3 से एसोसिएटेड, है ना। B3 और कहां पे है B3? यहां पे आना चाहिए था, है ना, B1 क्रॉस, और हर एक बंदा किससे एसोसिएटेड है? B3 से एसोसिएटेड है, ये चीज भी 2 बार आ गई। तो अपन क्या क्या माइनस कर रहे हैं? देखो इसमें 3C1 2 की पावर 5 में क्या क्या माइनस हो रहा है? वो तो माइनस हो ही रहा है ना, जो अपने को माइनस करना था कि एटलीस्ट 1 बॉक्स इज एम्प्टी, तो एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी, वो तो माइनस हो ही रहा है। उसके साथ साथ क्या क्या माइनस हो रहे हैं? एग्जैक्टली 1 वाले 2 बार माइनस हो रहे हैं। एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी कितनी बार माइनस हो रहा है? 2 बार माइनस हो रहा है। समझ में आ रही है कि बात? एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी कितनी बार माइनस हो रहा है? 2 बार माइनस हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे? एक बार उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी कितनी बार माइनस हो रहा है? इसमें 2 बार माइनस हो रहा है। ये मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है कि एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी 2 बार माइनस कैसे हो रहा है। ठीक है, ये वही चीज है जैसे अपन सेट थ्योरी में देखते हैं। सेट थ्योरी में क्या है? सेट थ्योरी में सिग्मा एन ए माइनस सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन बी, वो एक बार माइनस किया तो अपन बोलेंगे कि वहां पे 3 बार ऐड हुआ, 3 बार माइनस हुआ, तो एक बार और क्या कर देंगे? उसमें ऐड कर देंगे अपन। तो यहां पे क्या है? 3 की पावर 5 माइनस, ये तो इंक्लूजन हुआ, अब ये क्या है? एक्सक्लूजन। ये एक्सक्लूज कर रहे हैं, तो इसका अगला क्या आएगा? इंक्लूजन आएगा। अपन बोलेंगे कि 3 में से एग्जैक्टली 2 बॉक्स क्या हो गए? एम्प्टी हो गए। 2 बॉक्स को हटा दिए अपन, सब कुछ किस में भर रहे हैं? एक ही बॉक्स में भर रहे हैं, दैट इज 1 की पावर 5। सारे के सारे एक से एसोसिएटेड है, तो ये एक बार अपन ने ऐड कर दिया। अपने को घटाना एक ही बार था, अपन ने यहाँ पे 2 बार घटा दिया, तो एक बार अपन ने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। सो दिस इज द वे। तो ये क्या है? एटलीस्ट 1 बॉक्स इज एम्प्टी। ये क्या है? एटलीस्ट 2 बॉक्स इज एम्प्टी। 2 बॉक्स आर एम्प्टी। तो ये भी क्या आएगा? देखो, ये भी कैलकुलेशन अपन करेंगे तो ये भी आएगी 150। ये भी कैलकुलेशन क्या आएगी? 150। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का अपन यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। फॉर, है ना, m ये n है मान लो, n ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज n, इफ m इज ग्रेटर देन n, है ना। इस फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि ज्यादा है, उस केस में अपन बात करते हैं, उस केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अपन ने क्या बोला है? ये यहां पे मान लो क्या एलिमेंट्स है? m एलिमेंट्स। इसमें m एलिमेंट्स हैं, a1 a2। इसमें n एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो n की पावर m माइनस, ये तो टोटल हो गए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, माइनस एटलीस्ट 1 बॉक्स इज एम्प्टी। एटलीस्ट 1 बॉक्स इज एम्प्टी मतलब n में से क्या करो? एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया जो एम्प्टी है, NC1, और जो बाकी बचे, बाकी कितने बॉक्स बच गए बच्चा? n-1 बॉक्स बच गए। n बॉक्स थे टोटल, n-1 बॉक्स बच गए। अब B1 B2 Bn, n-1 बॉक्स बच गए, उनकी पावर क्या? इनकी पावर m प्लस n में से
दो बॉक्स एम्प्टी, उन दोनों बॉक्स में कुछ नहीं भरना, सबके पास n-2 ऑप्शंस, -nc3 n-3 की पावर। अब सबके पास n-3 ऑप्शन है, हर एक बंदे के पास कितने ऑप्शन है? n-3 ऑप्शन। nc3 से अपन ने ये क्या सेलेक्ट किया है? 3 बॉक्स हटा दिए, जो बाकी n-3 बॉक्स बचे, अब उतनी चॉइसेस है सबके पास, हर एक बंदे के पास उतनी चॉइस है की पावर m। ऐसे ही अल्टरनेट चलता चला जाएगा। तो ये है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, n की पावर m